नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। फसल क्रांति यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। किसान साथियों नमस्कार। चलते चलते हम पूसा के साख विज्ञान विभाग में आ पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं साख विज्ञान विभाग के हेड बीएस तोमर सिंह जी। सर जी आपका नमस्कार और स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल में। आप सर बताइए, ये विभाग जो है, जो खासकर जो साख विज्ञान विभाग है, ये क्या करता है? देखिए, साखीय विज्ञान संभाग एक भारत वर्ष में एक अनूठा संभाग है और इस संभाग में सब्जी की नई किस्मों के विकास के ऊपर हम लोग कार्य करते हैं। और अभी तक हमारे संभाग ने 200 से अधिक किस्मों, संकर किस्मों का, सामान्य किस्मों का, संकर किस्मों का विकास किया है तकरीबन 25 फसलों में जी। और जैसे आप जानते हैं कि भारत तो एक कृषि प्रधान देश है और भारत वर्ष में विश्व में सब्जी उत्पादन में आज चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। और वर्ष 2017-18 के दौरान हमारे देश में 187 मिलियन टन सब्जियों का उत्पादन हुआ, जो एक बहुत ही गौरव का विषय है। और इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो हमारा साखीय विज्ञान संभाग है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारा जो संभाग है वो किसानों की आवश्यकताओं को देखते हुए, उपभोक्ताओं की आवश्यकता को देखते हुए किस्मों का विकास करता है। जैसा कि आप जानते, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम और वर्षा का मौसम, 3 प्रकार की जलवायु हमारे देश में होती है। हमने विभिन्न मौसमों के अनुसार विभिन्न प्रकार की सब्जी किस्मों का विकास किया है। जैसे हम सर्दी के मौसम की बात करें, बथुआ सभी को एक बहुत प्रिय सब्जी के रूप में होता है। इसको हमारे किसान भाई एक खरपतवार के रूप में खेत में से निकालते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे संभाग ने बथुए की 2 ऐसी किस्मों का विकास किया है जिसको किसान व्यावसायिक रूप से उसकी खेती कर सकते हैं। और खेती नहीं, बथुए को वो बिना किसी बीमारी, उस पर कोई किसी प्रकार की बीमारी या रोग का प्रकोप नहीं होता है, तो उसकी खेती बहुत ही सामान्य तरीके से कर सकते हैं और बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे संस्थान ने पालक में 2 किस्मों का विकास किया है, पूसा भारती और आल ग्रीन। ये बहुत ही पॉपुलर किस्में हैं, इनकी खेती हमारे किसान भाई पूरे वर्ष कर सकते हैं। ऐसे ही प्याज के अंदर हमारे संभाग से 5 किस्मों का विमोचन हुआ है, जिसमें पुरानी किस्मों में पूसा रेड, पूसा माधवी होती हैं और नई किस्मों में पूसा रिद्धि जो लाल रंग के कंद देती है। और इसकी खेती भी किसान भाई व्यापक स्तर पे कर रहे हैं। ये रबी मौसम के उगाने के लिए उपयुक्त है। इसकी जो उत्पादकता है वो 30 टन प्रति हेक्टेयर है। अगर दूसरी फसलों को भी हम देखें, हमने साग सरसों में भी किस्म का विकास किया है, पूसा सागवन के नाम से। ऐसे मटर में 3 किस्मों का विकास किया है, पूसा श्री है, पूसा प्रगति है और पूसा प्रबल है। ये हमारे संभाग से विकसित या उनका अनुमोदन किया हुआ किस्में हैं, जिनको हम किसान भाइयों को उनका अच्छी गुणवत्ता का बीज हमारी जो संस्थान के अंदर इकाई है, बीज उत्पादन इकाई, उसके माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। और हम जो बीज उत्पादन के लिए राष्ट्रीय बीज निगम जैसे भारत सरकार के प्रतिष्ठान हैं, उनको ब्रीडर सीड उपलब्ध करा करके आगे उनके बीज उत्पादन के लिए उनको सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से इस संभाग में सब्जी फसलों के ऊपर आप जिस भी फसल का नाम लेंगे, उसी फसल के ऊपर हमारे संभाग से किस्मों का विकास हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान भाइयों को सब्जी उगाने की तरफ क्यों आने की आवश्यकता है। सब्जी फसलें कम अवधि की होती हैं, थोड़े समय में तैयार हो जाती हैं और साल में एक ही खेत से आप
3 से 4 प्रकार की सब्जियां ले सकते हैं। ऐसा होने से किसान को निरंतर आमदनी बनी रहती है, उसको रोज़गार के अवसर मिलते हैं। साथ ही साथ जो खेती पर आधारित मजदूर हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको निरंतर काम करने का मौका मिलता है। इस प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र से गरीब लोग पलायन करके शहरी क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ एक बहुत चुनौती भरी कठिन ज़िंदगी का जीवन यापन करते हैं, उससे बचने के लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में उनको निरंतर रोज़गार अगर मिल सकता है तो वो सब्जी फसलें हैं जो किसानों को, मज़दूरों को, किसान को अच्छी आमदनी दे सकती है, मज़दूर को निरंतर रोज़गार दे सकती है। और इससे बड़ा भी हमारे देश में मैं कहना चाहता हूँ कि जो भारत विश्व का बहुत बड़ा आबादी का देश है, हम चीन के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं और ये अनुमान है कि 2050 तक हमारी आबादी 171 मिलियन हो जाएगी और भारत विश्व का आबादी के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा राष्ट्र होगा। तो ऐसी बड़ी चुनौती को देखने के लिए उनको पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता का भोजन और भोजन के साथ साथ उनका पोषण सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमारे देश की जो बढ़ती हुई आबादी है उसको हम सुरक्षित पोषण दें, उसमें जो है कुपोषणता ना हो, उसमें हमारे बच्चों का महिलाओं का संपूर्ण विकास हो, छोटी हाइट के बच्चे ना हों या ओवरवेट ना हो। तो ऐसे सब्जियों का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो विशेषज्ञ हैं मेडिकल क्षेत्र के, वो कहते हैं कि 300 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाने की आवश्यकता है। उसमें 125 ग्राम पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए। और पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए मैंने बताया कि हमारे संस्थान ने बथुए में, साग सरसों में, पालक में, मेथी में, इसके अतिरिक्त चौलाई में, मतलब सभी प्रकार की पत्तेदार सब्जियां जो अलग अलग मौसम में उगाने के लिए उपयुक्त हैं, उनकी किस्मों का विकास किया है। उनको उगा करके हमारे किसान भाई उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, जो कुपोषणता हमारे देश के लोग माथे पे एक लगी हुई है, उसको हटाने के लिए सब्जी फसलें अपना योगदान दे सकती हैं। सब्जी फसलें प्राकृतिक रूप से इतनी समृद्ध हैं कि उनके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये जिंक, बोरोन सब कुछ उपलब्ध हैं। अगर हमारा प्रति व्यक्ति सुधार हो जाए कंजम्पशन का, जो हम 300 ग्राम सब्जी की बात करते हैं, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश में कुपोषणता बिल्कुल हम दूर कर सकते हैं। उसके लिए किसानों को सब्जी उत्पादन को अपनाने की आवश्यकता है। निरंतर उससे उनकी आमदनी में सुधार होगा, उनके परिवार का पोषण में सुधार होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के मज़दूरों को नए निरंतर खेतों में काम मिलेगा, तो वो शहरों में जाकर के जो एक बहुत ख़राब ज़िंदगी का व्यापन करते हैं उससे उनको बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से साकीय फसलें सिर्फ जो है बेहतर उत्पादन ही नहीं, आर्थिक संपन्नता और पोषण सुरक्षा की तरफ, उसकी तरफ जो है एक बड़ा कदम हो सकता है। मैं अपने किसान भाइयों से आह्वान करता हूं कि आप सब्जी उत्पादक किसान बने, उत्पादन के साथ साथ उनका मूल्य संवर्धन करें और सामूहिक रूप से सब्जी फसलों की खेती करके आप उसका व्यवसाय करें या उसका निर्यात करें और उससे जो है अपने परिवार की, अपने गांव की, देश की आमदनी में अधिक से अधिक योगदान उसके विकास में दे सकते हैं। चलिए ठीक है। सब किस्म की जो सब्जियां हैं उनका चलन भारत में बढ़ रहा है, तो उनको विकसित करने के लिए कि भारत में उपलब्धता उनकी ज़्यादा हो, संभाग क्या कर रहा है? हमारे संभाग में जैसे अगर हम पहले विदेशी सब्जियों की बात करें तो उसमें जैसे ब्रोकली है, लाल वाली मूली है जिसको फ्रेंच रेडिश बोलते हैं, या पीले रंग की गाजर है, इस तरह से ब्रोकली है, लेट्यूस है, ये हमारी विदेशी सब्जियों के दर्जे में मानी जाती हैं। हमारा संभाग इस दिशा में कार्य कर रहा है। हमारे संस्थान ने एक किस्म विकसित की है KTS1, जो हमारा क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है कटराइन में, वहाँ से विकसित है। उसको हमारे मैदानी क्षेत्रों में हम उसको उगा सकते हैं। इसके अलावा लेट्यूस की भी एक किस्म है, ग्रेट लेक है, उसको उगा सकते हैं। और नई किस्मों के विकास पे हमारे संभाग में कार्य चल रहा है। आगे आने वाले 2-3 वर्षों में हम नई भारतीय किस्म का विकास करके किसानों को उसका बीज उपलब्ध कराने के लिए सक्षम होंगे। ऐसे ही हमें एक बंचिंग ऑनियन होती है, अगर उसको जापान में देखें तो उसका एक पौधा 100 रुपया का मिलता है, एक येन में एक पौधा मिलता है। उसकी भी हमने किस्म का विकास किया है जिसको हम पूसा सौम्या बोलते हैं बंचिंग ऑनियन में, उसको भी हमारे किसान उगा सकते हैं, अपना सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमने ब्रसल्स स्प्राउट में और लेट्यूस में, पार्सले में, स्लेरी में, इनमें भी हमारे संस्थान की किस्में हैं। लेकिन ये किस्मों का जो उन्नयन का कार्य है वो पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ इनको ज़्यादा लंबे समय तक ठंडक मिलती है या इनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो पाती, वहाँ पे इसका ब्रीडिंग का काम होता है।
और लेकिन उनकी खेती हम मैदानी क्षेत्रों में सर्दी के मौसम में कर सकते हैं। हमारी भिंडी की एक नई हमने विषाणु रोग रोधी किस्म विकसित की है, पूसा भिंडी 5। उसका बीज राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा किसानों को बेचा जाएगा। और हमारे यहाँ दूसरी सब्जियों के बीज जैसे लौकी है, तुरई है या पालक है बेमौसमी उगाने के लिए, उन सब का बीज हमारे यहाँ किसानों की सेवा में उपलब्ध रहेगा। और साथ ही साथ जो ये अपना धान की किस्में हैं, अरहर की किस्में हैं, मूंग है, उन सब का बीज भी किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।